ठीक है, तो देखो ये लास्ट हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस। लास्ट क्वेश्चन ये सॉल्व किया था। इस क्वेश्चन में डाउट है किसी को? बोलो। नो सर। नहीं सर। ठीक है, तुम लोग बोल रहे हो कि शीट्स में डाउट है, तो वो एक बार डिस्कस करते हैं। स्टार्टिंग में मॉडुलस वाले क्वेश्चन है काफी सारे, फिर ये आ जाता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं एक बार, है ना? 21 से लेकर के और 30 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। स्टार्ट करें। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 5 इज इक्वल टू साइन वाई। समझ रहे हो ना? ठीक है, एंड y बिलोंग्स टू 0 टू 2 पाई। देखो ये क्वेश्चन सिंपल ही होता है। तुम लोग एक चीज ये भी समझने का ट्राई करो कि आपको इक्वेशन केवल एक ही गिवन है और यहाँ पे वेरिएबल है 2, x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है। यस और नो? यानी इसी इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा आपको। ये है साइन y का जो रेंज होता है दैट इज -1 to 1, मतलब इसका मिनिमम वैल्यू है -1, मैक्सिमम वैल्यू है 1। ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, पैराबोला बनने वाला है, ये पॉजिटिव है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी इंफिनिटी तक अप्रोच करेगी। हाँ, मिनिमम वैल्यू मिलती कहाँ पे है? x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2 में, यानी x इज इक्वल टू 2 पर। और x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू कितनी मिलती है? माइनस का d अपॉन 4a, यानी कि d हो गया b स्क्वायर 16 माइनस का 4ac माइनस 20, तो ये हो गया 1। यस और नो? यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ये बिलोंग करता है आपका 1 से लेकर के कहाँ तक? इंफिनिटी। और राइट हैंड साइड बिलोंग करता है -1 to 1 तक। तो तुम खुद सोच के बताओ कि ये दोनों इक्वल कहाँ पे हो सकते हैं? 1 पे। LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू 1, ओनली पॉसिबिलिटी। केवल यही पॉसिबिलिटी है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अंडरस्टूड? ठीक है, अब ये बताओ LHS की वैल्यू 1 कहाँ पे आ रही थी? x इज इक्वल टू 2, और RHS यानी कि sin y इज इक्वल टू 1, यानी कि इस जगह पर। इसका मतलब y आ गया, कितना एंगल आ गया? π/2। 0 से π/2। हाँ, सिर्फ π/2। सिर्फ π/2। 1 के अलावा और कोई पॉजिटिव वैल्यू होता विच इज लेस देन 1 तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी मिलता, सेकंड क्वाड्रेंट में भी मिलता, लेकिन 1 और -1 ये केवल यहीं पे मिलता है। एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 भी डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन है ये। 22 है यहाँ पर x बिलोंग्स टू -π2 प्लस π और 4 sin x -1 मॉडुलस शुड बी लेस देन √5, यानी मॉड ऑफ a है लेस देन √5, यानी कि a बिलोंग्स टू -√5 टू +√5। हाँ, इसमें ऐड करो 1 और डिवाइड करो 4, तो sin x बिलोंग्स टू हो गया √5 प्लस 1/4 से लेकर के और कहाँ तक? -1/5 प्लस 1/4 तक। अच्छा, ये जो -√5 प्लस 1/4, इसको मैंने माइनस कॉमन लिया और इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया, चलता है? हाँ, ठीक है, यानी कि sin x की जो वैल्यू है वो √5 प्लस 1, सॉरी माइनस ऑफ √5 माइनस 1/4 से लेकर के और कहाँ तक आना चाहिए? √5 प्लस 1/4 तक। ये कुछ ऑप्शंस हैं, -π/10, इस तरीके से कुछ ऑप्शंस भी हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। सुनो, ये एंगल्स आपको पता होना चाहिए। साइन 18 डिग्री, 18 का मतलब होता है π/10, ये होता है √5 माइनस 1/4। ठीक है? हाँ, cos 18 नहीं, cos 36। cos 36 होती है, ये होता है √5 प्लस 1/4। ये cos 36 है, इसका मतलब ये sin 54 भी आ रहा होगा। ये sin 18 है, इसका मतलब ये cos 72 भी आ रहा होगा। 72। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, बोला था आपको क्या बनाओगे? ग्राफ। इस तरीके से, समझ गए? ओके, अब देखो √5 प्लस 1/4, ये वैल्यू इधर कहीं पे है, ये सो लो।
क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, हम्म, और माइनस ऑफ √5 माइनस 1/4, √5 होता है 2 पॉइंट समथिंग, -1 यानी कि 1 पॉइंट समथिंग, अपॉन 4 0 पॉइंट समथिंग यानी कि -0 पॉइंट समथिंग। ये वैल्यू यहाँ पे आने वाली है। यस और नो? हम्म, एक्स लिखा हुआ था ऑलरेडी -π से लेकर के और कहाँ तक, +π तक। प्लस पाई तक। हाँ, आपको ग्राफ चाहिए इसके जस्ट, मतलब कहने का मेरा ये है कि आप -π से +π तक का पोर्शन देखने वाले हो, है ना? यानी कि हाँ, इस पॉइंट से लेकर के और इस पॉइंट तक का पोर्शन सच दैट जो sin x है वो माइनस ऑफ √5 माइनस 1/4 से लेके कहाँ तक मूव करना चाहिए, √5 प्लस 1/4 तक। 1/4। तो इसमें जो रिक्वायर्ड पोर्शन है बेटे वो ये है, देखो ये पोर्शन दिख रहा है, हम्म, समझ गए ना क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ, इस तरीके से, यानी कि मैंने वो, अच्छा ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू ये है, ये है, समझ गए ना? इससे हाँ इस तरीके से, यहाँ पे प्लस रूट। यानी कि माइनस ऑफ √5 माइनस 1/4 इसके तो ऊपर वाला ग्राफ लेना है, और √5 प्लस 1/4 इसके बिलो वाला ग्राफ लेना है। क्लियर? -π के लेफ्ट में नहीं जाओगे, पाई के राइट में नहीं जाओगे, इसके अलावा यहाँ पे होलो सर्कल भी अप्लाई करोगे। समझ गए? हाँ, ठीक है, कुछ भी नहीं बताना, आप जस्ट ये एंगल्स बताओ मेरे को कितने कितने एंगल्स आ रहे हैं। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देखो यार तो ये पाई एंगल बाय तो 10, क्लियरली कितना पाई है, बाय 10, पाई बाय 10। अबे यार इस एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, इस एंगल की, ये 54 डिग्री है, यानी कि 3π/10 है ये एंगल। समझ गया ना, साइन चल रहा है बेटा। ये एंगल कितना आएगा, ये एंगल कितना आएगा, पाई माइनस 3π/10 यानी कि 7π/10। हाँ, ये एंगल देखते हैं अभी, ये एंगल देखो यार, ये नेगेटिव साइड में है, और √5 माइनस 1/4 ये वैल्यू आती है 18 डिग्री पे। यस और नो? का मतलब ये जो एंगल आ रहा होगा ये पाई माइनस, बाय 10, माइनस पाई बाय 10। हाँ ये आ रहा होगा बिल्कुल। एक ये एंगल देख लेते हैं, ये एंगल कितना हो रहा है यहाँ पे। तो देखो ये डिस्टेंस हो गया π/10, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस भी है π/10। समझ गए ना? पाई माइनस पाई बाय 10। तो पाई माइनस π/10 यानी कि 9π/10, लेकिन नेगेटिव साइड में हो तो -9π/10। -9π/10 का मतलब फाइनली x बिलोंग्स टू -π to माइनस -9π/10, और ओपन यूनियन, यूनियन ओपन यूनियन -π/10 to 5/10 3π/10 यूनियन यूनियन 3π/10 to 7 7 पाई बाय 10। सॉरी 7π/10 to 7π/10 पाई। पाई। हाँ, ये आंसर है। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन में था यहाँ पे, द सेट ऑफ ऑल x in -π to π satisfying this is given by -π/10 to 3π/10। ऑप्शन ए तो आ रहा है इसके अंदर, ऑप्शन बी में π/10 to 3π/10, ये π/10 यानी कि 18 डिग्री टू 54 डिग्री। ये तो गलत आंसर है, कहाँ दिख रहा है इसमें, नहीं दिख रहा है ना ऐसा। नहीं ऑप्शन बी तो नहीं रॉन्ग है, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग π/10 से स्टार्टिंग करनी है आपको। नहीं कर सकते यार π/10 से स्टार्टिंग, क्योंकि स्टार्टिंग 3π/10 पे तो वो कंप्लीट ही हो गया पूरा। तो ऑप्शन सी भी गलत है, लेकिन ऑप्शन ए के अंदर भी कंप्लीट आंसर तो नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा। समझ रहे हो ना? नन ऑफ दिस। का आंसर आना चाहिए, डी आंसर आना चाहिए इसका। देख लेते हैं क्या आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 22। क्वेश्चन नंबर 22। ये ऑप्शन दिया है। क्वेश्चन नंबर 22 में ऑप्शन है ए। बेटा वो सारा ये तो गलत आंसर है, ऑल एक्स तो नहीं कर रहे हैं सेटिस्फाई, लेकिन ये है कि इस इंटरवल में जो आंसर है ना वो सेटिस्फाई कर रहा है, वो सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन सेट ऑफ ऑल एक्स नहीं है ये। समझ गए ना तुम? क्योंकि हाँ ये सर। रीजन भी आपको यूज करना पड़ेगा भाई, इसके अंदर भी तो माइनस ऑफ √5 माइनस 1/4 से ऊपर ही चला गया ना ये वाला पोर्शन भी। हाँ तो इसका जो आंसर आएगा वो यही आएगा जो हम लोगों ने लिखा है। क्लियर? हाँ तो इसमें एक काम करते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल ऑफ x विल सेटिस्फाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल विल सेटिस्फाई, तो फिर इसमें ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलो ओके, एनी डाउट? नो सर। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं 23 यार काफी इजी क्वेश्चन है और काफी क्लासिक क्वेश्चन है एक्चुअली। क्वेश्चन 23 समझने का ट्राई करो।
23 में है यहाँ पे 2 to the power cos अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ sin sin x sin x sin x। अब यार ये सबको पता होता है कि cos अल्फा की जो वैल्यू है वो -1 से 1 है। हम्म, आपको ये पता होना चाहिए कि 2 to the पावर का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। ये मैंने आपको एक्सपोनेंशियल इनइक्वेशन बताया था कि यार एक्सपोनेंशियल इनइक्वेशन और लॉगरिथमिक इनइक्वेशंस का नेचर सेम होता है। ये लोग बेस पे डिपेंड करते हैं। बेस ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और बेस strictly ग्रेटर देन 1 है तो increasing ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। decreasing हाँ का मतलब 2 to the पावर cos अल्फा ये जो है ये मूव करेगा आपका 2 to the पावर -1 से लेकर के और 2 to the पावर 1 तक। ऐसा नो हाँ सर हम्म, कि 1/2 लेके कहाँ तक मूव करेगा ये 2 2 2 तक। ठीक है। अच्छा एक चीज और, अल्फा बिलोंग्स टू लिखा हुआ है -π/2 टू +π/2। plus थोड़ा ये 5/2 देखना चाहिए आपको, है ना। अल्फा बिलोंग्स टू है -π/2 टू 2 plus 5/2 +π/2। थोड़ा सोच के देखना, cos का ग्राफ बना हुआ ये होता है -π/2, ये है +π/2। plus 5/2 तो cos अल्फा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मूव कर रही है बोलो? -1 so से 1 +1 0 टू 1 1, यानी कि 2 to the पावर cos अल्फा मूव करेगा 2 to the पावर 0 से 1 लेके 2 to the पावर 1 तक। 1 to 2 to the 2 पावर 0 कितना होता है बोलो? 1 1 यानी कि जो लेफ्ट साइड पोर्शन है वो 1 से लेके 2 तक मूव करता है। हाँ अब ये बताओ sin x कहाँ से कहाँ तक मूव करता है? -1 to 1। 1 हाँ तो मॉड ऑफ sin x कहाँ पे मूव करेगा बोलो? 0 टू 1 1। ये क्लियर हो गया ना सबको? हाँ तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड केवल दोबारा से एक ही जगह पे सेम हो सकते हैं। कब? 1 पे 1 पे क्योंकि राइट हैंड साइड की मैक्सिमम वैल्यू 1 है जबकि लेफ्ट हैंड साइड की मिनिमम वैल्यू 1 है। 1 है हाँ अंडरस्टूड? हाँ सर अब इसमें क्वेश्चन पूछा है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ x। तो बेसिकली मॉड ऑफ sin x तो एक यूज ये वैल्यू कितना आना चाहिए? 1। 1 1 यानी कि sin x शुड बी +-1, यस और नो? हाँ x बिलोंग्स टू क्या लिखा हुआ है देखो ध्यान से भी, -π टू π। पाई काउंट करना स्टार्ट -2 करते पाई हैं -π सर टू 2 0 पाई ना 0 टू 2 पाई सर -2 पाई -2 पाई 2 plus 2 पाई। ओ सॉरी सॉरी, नीचे वाला क्वेश्चन है, मैं ऊपर वाला क्वेश्चन देख लेता हूं। x बिलोंग्स टू -2π टू plus 2 +2 पे +2π। ये सॉल्यूशंस यार मैंने आपको देखना सिखाया था कैसे देखते हैं। तो इसको पहले मूव करोगे आप -2π से 0 और फिर 0 से कहाँ मूव करोगे बोलो? 2 पाई 2π। यानी ये एंटी क्लॉकवाइज राउंड हो गया और ये क्लॉकवाइज राउंड हो गया। हाँ आपको चाहिए sin x 1 या -1। 1 यहाँ मिलेगा, -1 यहाँ मिलेगा, 1 यहाँ पे 1 सेम यहाँ हो मिलेगा, -1 यहाँ मिलेगा। एनी 4 डाउट? सॉल्यूशंस टोटल कितने सॉल्यूशंस हो गए? 4 सॉल्यूशंस 4 4 सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन क्या है? π/2। ये सॉल्यूशन है 3π/2। क्लॉकवाइज काउंट -π/2 करोगे तो ये है -π/2 -2π/2 और ये कितना है? -3π/2 -3 पाई तो 23 में आंसर आना चाहिए सी। अच्छा क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन था। 24 समझ रहे हो ना यार, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशन के क्वेश्चन है। कोई डाउट है तो बोल सकते हो यार आप, है ना। 24 for what and only what values of alpha lying between 0 to पाई inequality this sin alpha cos cube alpha greater than cos क्यूब sin cube alpha cos alpha is cos valid। अल्फा और तो साइन अल्फा टू अल्फा साइन क्या हो टू गया? अल्फा ठीक है एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। अल्फा बिलोंग्स टू 0 टू पाई ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक काम करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं ना, फिर देखते हैं क्या करना है। समझ गए? क्या कॉमन आ रहा है बोलो? साइन अल्फा sin अल्फा cos अल्फा रिमेनिंग cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा देन 0। ये क्या होता है? cos cos 2 अल्फा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, और 2 into 0 तो 0 ही होता है। ये क्या बन गया? sin 2 sin 2 अल्फा। फिर एक 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो बेटा, क्योंकि राइट साइड में 0 है हाँ और दोनों तरफ में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पॉजिटिव नंबर है, साइन भी चेंज नहीं होगा। और ये जो डिनोमिनेटर वाले 2 हैं ये सब 0 में मर्ज हो गए। तो अभी 2 sin 2 अल्फा cos 2 अल्फा ये बन गया साइन 4 अल्फा 4 अल्फा 0 अल्फा बिलोंग्स टू क्या लिखा हुआ है? 0 टू पाई 4 अल्फा बिलोंग्स टू 0 टू 4 पाई ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आपको चाहिए साइन क्या? पॉजिटिव।
पॉजिटिव का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, मैं अभी वैल्यूज 4 अल्फा की बता रहा हूँ आपको, है ना, किसकी वैल्यूज बता रहा हूँ यहाँ पे 4 अल्फा के। तो एक तो ये मूव करेगा, यस और नो? तो एक तो हो गया मूव ये 0 to पाई, क्लियर? यूनियन सेकंड राउंड कितना लिखोगे बोलो? 2 पाई 2। 3 पाई। समझ गए ना क्या चल रहा है ये? हाँ भाई नीचे वाला तो पोर्शन यूज ही नहीं कर सकते ना, आप साइन नेगेटिव हो जाएगा। हाँ समझ। फिर दोबारा से 2 पाई से 3 पाई, 3 पाई से 4 पाई में फिर नेगेटिव, बस आगे आपको जाना ही नहीं है। और यहाँ पे आप क्लोज ब्रैकेट लगा नहीं सकते वरना इक्वल टू हो जाएगा ये, क्योंकि Equal एक्स to हो एक्सिस पे साइन की वैल्यू 0 होती है। यानी अल्फा बिलोंग्स टू क्या आ गया? 0 to पाई बाई 4 यूनियन पाई बाई 2 to 3 पाई बाय 4। 3 पाई बाय 4। ऑप्शंस देखते हैं। For what and only what values of alpha? Option ऑप्शन डी। D. क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 24। सर हाँ सर बोलो। वो 3 पाई बाय 4 और पाई लिखा है सिर्फ ऑप्शन डी में। ओके, 0 पाई 2 पाई और फिर 2 पाई से 3 पाई, 3 पाई से फिर 4 पाई, तो गलत लिखा है तो ऑप्शन में। जैसे इन्होंने 3 पाई बाई 4 से पाई लिखा है ना, यानी कि यहाँ पे 4 पाई आ रहा होगा और यहाँ पे 3 पाई आ रहा होगा, तभी तो 4 से डिवाइड हुआ वो। तो 3 पाई से 4 पाई तो आप यूज कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि 3 पाई से 4 पाई यूज करोगे तो ये तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। हाँ समझ गए ना? हाँ सर। इसमें मिस्टेक है, ऑप्शन डी में मिस्टेक है, ये आंसर आना चाहिए। पाई बाई 2 to 3 पाई बाई 4 करेक्शन होगा इसमें, मैं करेक्शन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्लियर? सर आपने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए फर्स्ट से लेकर? 21 से स्टार्ट किया था हम लोगों ने, उसके पहले मॉडुलस वाले क्वेश्चन हैं। 21 से स्टार्ट करके भी 24 पे है। तुम लेट हो गए क्या? हाँ सर, वो कनेक्टिंग भी हो रहा था बार बार। चलो कोई बात नहीं, अभी 21 से स्टार्ट किया था हम लोगों ने, 24 पे है, इसका रिकॉर्डिंग किया है मैंने। हाँ ठीक है सर, मैं देख। हाँ बिल्कुल। तो इसमें आंसर डी है, लेकिन डी में थोड़ा सा करेक्शन है, 0 to पाई बाई 4 होना चाहिए और पाई बाई 2 to 3 पाई आना चाहिए। क्लियर? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दिस सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी दिस cos स्क्वायर थीटा इज लेस देन, 1/2 यानी cos थीटा माइनस 1/√2 से लेके कहां तक होना चाहिए? 1/√2। बताया था आपको, क्या बनाओगे? ग्राफ। ग्राफ। हाँ हाँ सर। ओके, इसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई। तो कोई भी आप 2 पाई वाला सेगमेंट सेलेक्ट कर लो, ठीक है? एनी 2 पाई वाला सेगमेंट, तो कौन सा सेगमेंट सेलेक्ट करें बोलो? यही कर लेते हैं 0 to 2 पाई तक, समझ गए? हाँ सर। इसमें हम लोग आंसर मैच कर लेंगे। ये 1/√2 है और ये कितना है? -1/√2। आपको आंसर चाहिए -1/√2 प्लस 1/√2, तो -1/√2 प्लस 1/√2। प्लस 1/√2। क्लियर? हाँ। ठीक है, ये एंगल होता है पाई बाई 4, ये सुनो। हाँ यहाँ पे ये एंगल कितना होता है बोलो? पाई ये माइनस सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये 3 पाई बाई 4। 3 पाई बाय 4। हाँ, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया 5 पाई बाई 4, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया 7 पाई बाई 4। 7। ये बताया था, पता होना चाहिए थीटा हाँ, पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा, यानी कि थीटा बिलोंग्स टू पाई बाई 4 टू 3 पाई बाय 4 3 पाई बाई 4। इक्वलिटी तो है नहीं यहाँ पे, तो यूनियन ओपन ब्रैकेट 7 पाई बाई सॉरी 5 पाई बाय 4 5 पाई बाई 4 से 7 लेकर पाई के बाय कहाँ 4। तक? 7 पाई बाई 4। अब तुम एक चीज, हाँ बिल्कुल, और इसमें कितना ऐड कर दोगे? 2n पाई। कितना ऐड कर 2 दोगे? एन पाई 2n पाई 2n पाई 2n पाई 2n पाई और 2n पाई।
ठीक है, अब आपको मैंने बोला था कि यार जरूरी नहीं है कि ऑप्शन जो तुम निकालते हो वही आंसर आ जाए। जैसे यहाँ पे ऐसा तो कुछ नहीं है, दिख रहा होगा तुम लोगों को, है ना? हाँ हम्म, सर। लेकिन अब क्या करेंगे, ऑप्शन मैच करना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें? हाँ ऑप्शन ए देख रहा हूँ मैं, ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है। तो ऑप्शन ए में थोड़ा ध्यान से देखो, पाई बाई 4 को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये तुम्हें दिख जाएगा पाई बाई 4 8n इंटू पाई बाई 4 यानी कि 2n पाई। हम्म, हम्म, समझ गए ना? हाँ 3 सही है। पाई बाई 4 प्लस 2n पाई। तो ये वाला इंटरवल आ रहा है, दिख रहा है? हम्म, हम्म, ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग ये है -3 पाई बाई 4, दिख रहा है? हम्म, प्लस 2n पाई से थीटा 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस 2n पाई। 2n पाई। तो ये आपको मैच करना पड़ेगा यहाँ पर कि -3 पाई बाई 4 और माइनस पाई बाई 4 आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। या फिर एक काम करते हैं, -3 पाई बाई 4 और माइनस पाई बाई 4 इस ग्राफ में देख लेते हैं कहाँ पे आएंगे, ठीक है? हाँ हम्म, समझ गए ना? वो भी सेटिस्फाई करता है तो हाँ करेक्ट है। सही है। तो इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करो आगे। पाई बाय 4 यहाँ पे इस तरफ। ये तो है कितना, हाँ सर, पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 हो माइनस जाता पाई है। बाय 4 और ये और ये सेकंड -3 क्वाड्रेंट है, पाई बाय 4। हाँ ये -3 पाई बाई 4 है। 3 पाई बाय तो 4। इसका मतलब इसने -3 पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 4 यानी कि यही पोर्शन बताया है। हाँ सर। तो इसका मतलब इसके आगे वाला भी है। बी ऑप्शन भी करेक्ट लग रहा है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग इसमें पाई बाई 4 मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट पाई बाई 4 प्लस n पाई से हम्म, थीटा 2 3 पाई बाई 4 प्लस 2 n n पाई। पाई। ठीक है, अब एक चीज समझने का ट्राई करना। सपोज करो n इवन नंबर है, n क्या है, इवन नंबर। तब तो यही चीज सेम ही हो गई ना। हम्म, समझ रहे हो ना यार? हाँ भाई हाँ 2n पाई का मतलब इवन मल्टीपल हो गया ना पाई का, और मैं अब यही बोल रहा हूँ कि सपोज करो इवन नंबर है तो आपका ये ब्रैकेट मैच हो गया। और सपोज करो n ऑड नंबर है, कैसा नंबर है? ऑड नंबर। और ऑड का मतलब मान लेता हूँ 2k प्लस 1 है, तो आप n के प्लेस पे 2k प्लस 1 रख दो, यू विल गेट दिस। यस और नो? हम्म, और इस साइड में यू विल गेट दिस। यस और नो? हम्म, पाई बाई 4 प्लस पाई ये हो गया 5 पाई बाई 4, और 3 पाई बाई 4 प्लस पाई ये हो गया 7 पाई बाई 4। दिख गया? हम्म, मतलब ऑप्शन सी में तुम यदि n इवन नंबर पुट करोगे तो आपका ये ब्रैकेट फिल हो जाएगा, और n ऑड नंबर पुट करोगे तो ये ब्रैकेट फिल हो जाएगा। इसका मतलब जो इनमें बेस्ट सॉल्यूशन है वो क्या है? डी। ऑप्शन सी। सी। सी होना चाहिए। हाँ 25 सी आंसर करेक्ट है। तो यार इस तरीके से आपको आंसर्स मैच करने पड़ते हैं, और तो करने ही पड़ेंगे, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है। फिर से एक्सप्लेन करूं क्या? हाँ सर, ये और एक बार मतलब वो कैसे ऑप्शन एक्सप्रेस मैच किया वाला। वो वाला बताओ। ऑप्शन एक्सप्रेस कैसे किया वो? मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, तुम ये सोचो कि सर ऐसा कोई ट्रिक है क्या जिससे हम लोग ऐसा ऑप्शन लिख दें। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसी बहुत सारे तरीके से वो ऑप्शन लिख सकता है। हाँ, तो बेस्ट ये रहता है कि आप ऑप्शन मैच करो। जैसे ऑप्शन है, फिर से देखते हैं, इसको और जूम करो या तुम्हें दिख रहा है ये? दिख रहा है सर। दिख रहा ठीक है। है, दिख रहा है, दिख रहा है। ओके। इसमें पाई बाई 4 मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट पाई बाई 4 प्लस 2n पाई। यस और नो? हाँ सही है। यहाँ पे पाई बाई 4 मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 3 पाई बाई 4 प्लस 2n पाई। हाँ इसका और हमारा आंसर ये था, हाँ सही है। तो ये फिल हो गया ना इसमें? हम्म, अरे वही तो लिखा हुआ है। हाँ हाँ सही है। ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी में मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट -3 पाई बाई 4 प्लस 2n पाई वन पाए हाँ। से -पाई बाई 4 प्लस 2n पाई। प्लस टू एन पाए हाँ ठीक है, सही है। ओके। अब तुम लोग ये चीज समझने का ट्राई करो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। देखो ये जो है ना, तुम ये एक्चुअली ये ब्रैकेट है, तुम यहाँ पे n इज इक्वल टू -1 पुट करो, तुम्हें ये मिल जाएगा। देखो करो, n इज इक्वल टू -1 पुट, माइनस टू एन पाए। या फिर एक काम करो, यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 पुट कर दो। एक काम करो, यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 पुट करो, तो इफ n इज इक्वल टू 1 ये बन जाएगा 5 पाई बाई 4, दिख पाए रहा है? पाए हाँ। और ये बन जाएगा 7 पाई 7 बाई पाई 4, बाय 4। सेवन पाए यानी ये हाँ। ब्रैकेट आ गया। हाँ सही है।
यदि इसमें n की कोई हाँ। वैल्यू रखने पर, इसमें n की कोई वैल्यू रखने पे ये ब्रैकेट भी आ जाता है, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन नहीं आ पाएगा क्योंकि तुमने n पाई ऐड नहीं किया, तुमने 2n पाई ऐड किया है। हाँ, मतलब इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, बार बार आपको सेकंड ब्रैकेट ही मिलेगा। ठीक है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में 2n पाई नहीं है, ऑप्शन सी में क्या है, n पाई। n पाई। n तो इवन और कुछ भी हो सकता है ना। हाँ ऑप्शन सी, पाई बाई 4 प्लस n पाई, 3 पाई बाई 4 प्लस n पाई, दिख रहा है? ठीक है। अब सुनो, अब हाँ इसको सर। मैच करने का ट्राई कर रहे हैं। सपोज करो आप n इवन नंबर पुट करते हो, तो इवन का मतलब 2k होता है ना, इवन नंबर होता है 2k, क्या होता है 2k, और ऑड ओके। नंबर होता है 2k प्लस 1। तो तुम सपोज करो n 2k पुट करते हो, तो ये ब्रैकेट फिल हो जाएगा ना भाई, देखो हम्म 2k पाई और 2n पाई सेम ही होता है भाई। हाँ सर। अब आती है इस ब्रैकेट की बात कि यार ये ब्रैकेट फिल हो रहा है नहीं हो रहा है, तो एक काम करते हैं n ऑड नंबर पुट करते हैं। तो ऑड का मतलब 2k प्लस 1, n के प्लेस पे 2k प्लस 1 रखा मैंने, तो 2k प्लस 1 इंटू पाई, यानी कि 2k पाई प्लस पाई, ऐसा ना। 5/4 कितना होता है, 5 पाई बाई 4, 5/4। और यहाँ पे n के प्लेस पे रखा 2k प्लस 1 अगेन, तो 3 पाई बाई 4 प्लस पाई कितना होता है, 7 पाई बाई 4, दिखा? इसका मतलब ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग ये ब्रैकेट भी फिल हो गया और ये ब्रैकेट भी फिल हो गया, मतलब पूरा सॉल्यूशन फिल हो गया ना। तो क्या आंसर आएगा? सी। हाँ, क्वेश्चन ये होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द आंसर्स, तो ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, क्योंकि ए और बी रॉन्ग आंसर नहीं है, लेकिन ए और बी इनकम्प्लीट है एक्चुअली, बाकी कुछ सॉल्यूशंस मिस हो रहे हैं और बी में। नहीं हुआ क्लियर अभी? हाँ हो गया सर। क्वेश्चन 26, यार बोल सकते हो कोई डाउट है तो फिर से डिस्कस कर सकते हैं। t square plus 3t। क्वेश्चन 26 है 2 sin स्क्वायर x प्लस 3 sin x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 एंड x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 लेस देन 0, x मेजर्ड इन रेडियंस, देन x लाइज इन द इंटरवल। ये तो वही क्वेश्चन है जो कल लास्ट में, सबसे लास्ट में हम लोगों ने किया था। ठीक है, ये इन इक्वेशन सॉल्व करो। सपोज करो sin x है t, तो ये हो गया 2t स्क्वायर 3t माइनस का 2, यानी कि 2t स्क्वायर प्लस 4t माइनस t माइनस 2, ऐसा नो 2t कॉमन t प्लस 2 माइनस 1 कॉमन t प्लस 2, एनी डाउट? यानी कि 2t माइनस 1 t प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0। 0। ओके, क्रिटिकल पॉइंट्स है यहाँ पे 1/2 माइनस 2 और प्लस माइनस प्लस, पॉजिटिव रीजन, यानी कि sin x शुड बी लेस देन माइनस 2 और sin x ग्रेटर देन, 1/2। ये तो 1/2। पॉसिबल नहीं है, हम्म लेकिन ये पॉसिबल है। और वैसे भी यूनियन है यहाँ पे, इंटरसेक्शन नहीं है यार, है ना? मतलब आपको जस्ट इतना ही चेक करना है अभी। सेकंड इन इक्वेशन क्या था यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स या प्लस माइनस एक्स, एक्स प्लस 2। माइनस एक्स माइनस 2 लेस देन 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 लेस देन 0, इसके फैक्टर्स करो, एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई विथ x + 1 माइनस 1 2 प्लस माइनस प्लस होलो सर्कल्स नेगेटिव पोर्शन, यानी sin x का ग्राफ बनाओगे और उसको जस्ट कहाँ पे चेक करना है आपको, माइनस 1 2, +2। ये माइनस पाई बाई 2 है, ऐसा नो? हाँ एक काम करते हैं, इसके पहले sin x ग्रेटर देन 1/2 वाली लाइन बना देते हैं, तो इधर कहीं पे 1/2 आएगा। ग्रेटर देन ऊपर वाला पोर्शन। एक सेकेंड, बड़ा बनाओ। हाँ भाई, ज्यादा नहीं बनाना है यार, है ना, ज्यादा नहीं बनाना है। ये एंगल कितना है बोलो, 5/6। आपको ये पोर्शन चाहिए ग्रेटर देन 1/2, और यहाँ पे होलो, ठीक है। आपको मूव कहाँ तक करना है, 2 तक। ये एंगल कितना है, 7/6। यानी कि 5/6। हाँ 5/6। मेरे को आप ये बताओ 5/6 के लेफ्ट या राइट 2 कहाँ पे आने वाला है, क्योंकि ये पाई है। सर लेफ्ट। 3.14। 5/6 और 22/7 देख लेते हैं कितना आता सर है। हाँ बोलो। पाई
ओ सही है, 2 इधर कहीं पे आएगा, वही और ये तो पाई बाय 2 1.57 होता है, इसका मतलब 2 इधर कहीं पे है, समझ गए। यस और आपको ओके, और एक -1 भी चेक कर लेते हैं, तो -1 तो देखो इधर कहीं पे आने वाला है, यहाँ पे पाई से भी पीछे आने वाला। आपको ग्राफ चेक करना है, जस्ट -1 टू टू 2, लेकिन ग्राफ तो अपन को ग्रेटर देन 1/2 वाला चाहिए ना, हाँ मतलब पाई बाय 6 पे स्टार्ट होगा। यहाँ पे, और बस यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा इस जगह पे, 5/6 to 2 क्योंकि इसके आगे तो आप देख ही नहीं सकते ना, मना ऑप्शन किया डी है। सो फाइनली x बिलोंग्स टू 5/6 टू 6 to 2. 2 ऑप्शन डी। हाँ, ये आंसर है। एनी डाउट? नो सर। -27 4 sin स्क्वायर x, sin x को पुट किया है t, तो ये हो गया 4t² माइनस का 80t प्लस का 3 -8t लेस देन plus और इक्वल टू 0, मल्टीप्लीकेशन आ रहा है 12, तो -60 - 2t + 3, 2t कॉमन, 2t - 3, -1 कॉमन, 2t - 3, 2t - 1 into 2t - 3 लेस देन और इक्वल टू 0. 0। प्रैक्टिकल पॉइंट है 1/2 और 1/2 3/2 to प्लस 3/2. प्लस, और इक्वलिटी है तो डार्क सर्कल Dark नेगेटिव circle, है, negative region, यानी कि sin x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 और लेस देन इक्वल टू, 3/2. ये तो ऑलवेज करेक्ट है, यस और नो। Hmm. इसका मतलब बस इतना चेक करना है आपको कि sin x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू, 1/2. ग्राफ बनाओगे sin x का, बताया था सिंपल सा फंडा है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन तुम्हें दिख रहा है, ग्राफ बना लो उसका। और भी मेथड्स होते हैं, ग्राफ बना के करोगे तो काफी इजीली दिखती हैं सारी चीजें कि यार हम लोग कर क्या रहे हैं। ओके, तो इसमें बना दो आप अभी क्या, 1/2। इसके अलावा x का कुछ इंटरवल गिवन है क्या, देखो एक बार, x बिलोंग्स टू 0 टू 2 pi. यानी कि ये होता है 0, ये है पाई और ये है 2 पाई, तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, जस्ट इतना सा पोर्शन आ रहा है बस, यहाँ पे डार्क सर्कल है, 5/6 बिल्कुल, ये है π/6 और ये कितना है, पाई माइनस π/6। 5/6 आंसर आ गया आपका, आंसर आ गया, आंसर आ गया। ऑप्शन लग रहा ऑप्शन है। ठीक नहीं दिख रहा है उधर थोड़ा। ऑप्शन D. नंबर 27 में डी आंसर है, ठीक है। यार अभी तक देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये कैप्शन कैसा लग रहा है पहले तो, ये कोड कैसा लग रहा है पहले तो ये बताओ। ये वाला अरे ये कोड कैसा लग रहा है, मस्त है. समझ गए? ऋषिकेश क्या बोल रहे हो इसमें, देखो अभी तक जो अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को, एक तो 26 अच्छा क्वेश्चन था, 25 अच्छा क्वेश्चन था, और एक 23 अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो 25th बन गया था, पर वो इंटरवल सेलेक्ट करना ही प्रॉब्लम हो गया था वहां पे कल जो। हाँ अभी सीख गए ना हाँ यार, ये चीज हमेशा रहेगा, तुम इस चीज को समझो यार, उसने क्या ऑप्शन लिखा है वो आप नहीं कर सकते यार, इनफाइनाइट जगह पे वैल्यूज आती हैं, इनके ग्राफ रुकते तो है नहीं, ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ रुकते हैं क्या, हाँ चलते जाते हैं ना ये ग्राफ तो नहीं. तो आपको ऑप्शन मैच करना पड़ता है, समझ गए। नेक्स्ट 28, the number of solutions of mod of cos x is equal to Sin x. x belongs to 0 to 4 pi. देखो इस क्वेश्चन के लिए तो बेस्ट है, आप क्या बना दो दोनों के, दोनों के ग्राफ सर इंटरसेक्शन कितनी बार होता है। हाँ अब ये आपको बताया था cos x का ग्राफ ऐसे होता है, समझ गए। हाँ और जब पूरे फंक्शन पे मॉड लगाते हो, ये है 0, एक सेकेंड, ये है पाई, ये है 2 पाई, ये कितना आ गया 3 पाई, और ये कितना आ गया 4 pi. जब आप पूरे फंक्शन पे मॉड लगाते हो तो x एक्सिस के बिलो ग्राफ जो होता है वो x एक्सिस के ऊपर आ जाता है। ऊपर आ जाता है। हाँ बिल्कुल,
और जब हम लोग x को mod x से रिप्लेस करते हैं तो नेगेटिव x एक्सिस वाला ग्राफ रफ कर देते हैं और पॉजिटिव वाले का ही क्या बना देते हैं, इमेज y एक्सिस मिरर क्या इमेज, y एक्सिस के अबाउट। बिल्कुल, यहाँ पे रफ वफ कुछ नहीं होता, नेगेटिव वाले को ऊपर ले आते हो, समझ गए? बोल। इस तरीके से समझ गए? हाँ सर। ये किसका ग्राफ बन गया? mod cos x। मॉड ऑफ ये जो cos x। हाँ, ये जो ग्रीन वाला है ये मॉड ऑफ cos x है। ओके, लिखूंगे यहाँ पे ग्रीन मॉड ऑफ cos x है। मैं आप किसका ग्राफ बना दो इसके अंदर? sin x। sin x। अच्छा, ये वैल्यूज भी लिख देते हैं। वैल्यूज कितने हैं? ये है 0 π/2, क्योंकि ग्राफ बनाने में इजी रहेगा, वैल्यू पता है तो। ये 3 π/2, 3 π/2 5 ये है π/2 5 by 2। 5/2, ये है 7 7 π/2 π/2। और ये तो 4 π है। ओके, अब आप ग्राफ बनाओ इसके अंदर sin x। स्टार्ट करते हैं 0 पे 0, π/2 पे 1, पाई पे फिर से 0, 3 π/2 पे -1, 2 पाई पे फिर से 0, 5 π/2 पे +1, 3 पाई पे 0, इस पे इधर और 4 पाई पे फिर से 0। फिर से नीचे वाला ग्राफ मत देखना भाई, है ना, ऊपर ही देखना है जो भी देखना है आपको। कितनी जगह पे कट कर रहा है? चार। चार जगह पे 4 सॉल्यूशन। 4। हाँ, बस इतना ही करना है और क्या। तो कितने सॉल्यूशंस हो गए? 4 सॉल्यूशन। 4 सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, 29 देख लेते हैं। अगेन तो इन इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। मॉड ऑफ 10x लेस देन इक्वल टू 1 यानी कि 10x -1 2 +1। +1। x बिलोंग्स टू -π to π। ठीक है, 10 का ग्राफ बना लेते हैं। 10 नॉट डिफाइन कहाँ पे होता है? 10 होता है साइन अपॉन कॉस। π/2 3 π/2। हाँ बिल्कुल, डायरेक्ट माइंड में है फिर तो बेस्ट है यार, है ना। देखो, आप डायरेक्ट बता देते हो बिना सोचे तो बेस्ट है फिर तो। इसका मतलब चीजें आपको पता है। फिर इतना आगे देखना नहीं है हम लोगों को, जस्ट कहाँ से कहाँ तक देखना है हम लोगों को। -π to π। हाँ बिल्कुल, ये ग्राफ बन गया ऐसे, समझ गए? आगे मैं नहीं बना रहा हूँ पाई के, है ना। और इधर -π के आगे नहीं बना रहा हूँ, समझ गए ना। ओके, अब 10x चाहिए आपको क्या? -1 to 1। +1। तो देखो ये -1 है और यहाँ पे कहीं पे 1, समझ गए? तो जो भी पोर्शन तुम्हें -1 to 1 के अंदर दिख रहा है वो सब मार्क कर दो आप। तो देखो ये हो गया मार्क, ये भी मार्क हो गया क्योंकि ये -1 के ऊपर है और 1 से तो नीचे ये दिख रहा है, नीचे। ये भी मार्क हो गया। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, वैल्यूज बताओ। ये कितना वैल्यू है बोलो? π/4 π/4। ये वैल्यू है -π/4। -π/4। ये 3π/4 सेकंड 3π/4 क्वाड्रेंट, हाँ। और ये ये यहाँ पे -3/4। -3π/4 हाँ बिल्कुल, इसका मतलब फाइनली x बिलोंग्स टू -π से -3π/4। अच्छा, -π पे क्लोज है ऑप्शन मतलब ए। -π यूज कर सकते हो। ये देख लेना है क्लोज कहाँ पर लगाना है, नहीं लगाना, ठीक है। यूनियन -π/4 टू +π/4 यूनियन 5/4 3/4 π/4 to 2π 3 π/4। पाई। ऑप्शन ऑप्शन ए। ए ऑप्शन। करेक्ट है। हाँ सर, 29 है। क्वेश्चन लास्ट 30। ये भी सिंपल सा ही क्वेश्चन है, देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। cos x minus sin x is greater than or equal to, 1। और आपको जस्ट x मेजर करना है 0 to 2π 2π। ऑप्शन ए 0 to π/4 यूनियन 7 π/4 to 2π। ये क्वेश्चन क्लास नोट्स में भी हो जाएगा तो ठीक रहेगा। 3 π/2 to 7 π/4 सी। अच्छा, यूनियन 0 भी है इसके अंदर। सी में है 3 π/2 to 2π यूनियन 0
और ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग आंसर है नन ऑफ दीज। हाँ देखो यार, एक तरीका तो ये भी होता है वैसे सॉल्व करने का इनको। यदि आपको ऑप्शंस गिवन है तो इन इंटरवल की वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे, सच दैट ये सेटिस्फाई होना चाहिए। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे तुम इस चीज में देखो, बी और सी डिफ देखो, बी और सी दोनों 3π/2 से स्टार्ट हो रहे हैं, ये 7π/4 यानी कि 1 पॉइंट समथिंग पाई पे रुक गया, ये 2π तक चला गया है। तो एक काम करते हैं, 2π पुट करते हैं इसके अंदर, 2π पुट करो, कितना आएगा देखो। cos 2π होता है 1, sin 2π होता है 0 और 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। समझ गया ना भाई? इसका मतलब ऑप्शन बी तो रॉन्ग है, ऑप्शन सी आ सकता है। अंडरस्टूड? अभी इन ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में देखता हूं मैं, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग 0 to π यूज नहीं कर रहा है वो सी में। तो एक काम करते हैं, π/4 पुट करते हैं यहाँ पे। तो cos π/4 कितना होता है बोलो? 1/√2। sin π/4 भी होता है 1/√2। 1/√2 माइनस 1/√2 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं होता। इसका मतलब ऑप्शन में तो गलत है। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में सी से ही आ रहा था, क्योंकि सी में 2π एक्स्ट्रा आ रहा है जो सेटिस्फाई भी कर रहा है इसको। तो इसका मतलब या तो आंसर आएगा सी या फिर आंसर आएगा डी। जहां पे आपको जहां पे नन ऑफ दीज ऑप्शन होता है ना यार, फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो आपको चेक करना ही पड़ता है फुलफिल। समझ गए ना? हाँ सर। बाकी इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि हो सकता है इस पूरे इंटरवल में कोई तो प्रॉब्लम आ रही हो जो हमें दिख नहीं रही हो, क्योंकि अब ऐसा थोड़ी कि जितने भी एंगल्स आ रहे हैं वो सब चेक कर लोगे आप। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो cos x माइनस sin x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। करते क्या है इसके अंदर, समझने का ट्राई करना, इजी है। देखो एक काम करो, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ 1/√2 से डिवाइड कर रहा हूँ। समझ रहे हो? ये तुम लोग को समझ में भी आ रहा होगा क्योंकि है एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे a और b होता है तो आप √a² + b² से डिवाइड कर देते हो। इससे क्या होगा, ये भी cos a cos b या sin of a minus b बन जाएगा। ये बताओ cos क्रिएट करना है या sin? जो भी तुम बोलो उसको वो क्रिएट कर लेते हैं। cos cos कर लेते हैं। तो cos के लिए आप इसे पुट करो cos π/4 और इसे पुट करो sin π/4। समझ गए? ये बन गया अभी cos a cos b माइनस sin a sin b, यानी cos ऑफ a plus b एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2। ठीक है, इसको एक सेकंड के लिए पुट करो, थीटा पुट कर देते हैं, यानी कि cos थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√2। x बिलोंग्स टू क्या था देखो, 0 to 2π। 2π। ये गिवन है, आपको गिवन है। तो थीटा यानी कि π/4 ऐड किया आपने, π/4 से लेकर के 2π + π/4 तक। समझे? तो बेसिकली अब बनाओगे इसका ग्राफ, और वो ग्राफ आप चेक करोगे π/4 से लेके और कहां तक, 9π/4। हाँ ये हो गया 2π। समझ रहे हो? थोड़ा सा आगे लेके आ गए यहाँ, ये तो खैर काफी ज्यादा हो गया। और आपको चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। √2 ये एंगल कितना आ रहा है बोलो? π/4 5/4। ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। minus 7π/4 हाँ 9π/4 आगे वाला। और ये हो गया कितना, 9π/4। 2π + π/4, क्योंकि वापस से 2π ये राइट में आ गया ना, यानी एक रोटेशन हाँ कंप्लीट। सर। ओके, आपको चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/√2, यानी कि ऊपर वाला 1/√2। पोर्शन। एक मिनट यार, ये क्यों मार्क कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमें π/4 के आगे चेक करना है। ये देखो ना यहाँ पे। हाँ हाँ सही। बिल्कुल, तो ये तो आप रहने दो, है ना, ये तो नहीं कर सकते अभी उस। नहीं, तो इसका मतलब यहाँ से 7π/4 से लेके 9π/4। और इक्वलिटी है, देखो दिख रहा है इक्वलिटी है।
हाँ सर, दोनों पे डार्क। इसका मतलब थीटा बिलोंग्स टू 7 पाई बाई 4 2 9/4। 9π/4। थीटा था पाई बाई 4 प्लस एक्स, एक्स पाई बाई 4 माइनस कर दो तो 7 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 यानी कि 6 पाई बाई 4, और 9 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 यानी कि 8 पाई बाई 4। x बिलोंग्स टू आ गया ये 3 पाई बाई 2 2π/2 2π। 2 पाई। 2π। हाँ, इसमें कुछ मिस तो नहीं हुआ? हम लोगों ने ये छोड़ दिया, ये भी तो वैल्यू आएगी हाँ क्योंकि इक्वलिटी है ना, यहाँ पे इक्वलिटी है देखो, हाँ। और ये भी इक्वलिटी है, समझ गए? हम्म। ये आपको अलग से क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, यूनियन यूनियन π/4। और जैसे ही तुम पाई बाई 4 माइनस करोगे कितना हो जाएगा यहाँ पे? 0, Zero. क्योंकि वो थीटा था ना, हाँ सर। x के लिए तो पाई बाई 4 माइनस करना है आपको, तो ऑप्शन क्या आ गया बोलो? सी। अच्छा क्वेश्चन था। सर ये क्वेश्चन लिख लेना, क्या बोल रहे हो? ये क्वेश्चन लिखना है ना? लिखना है क्या? लिखो, चलो लिख लो इसको, अच्छा क्वेश्चन लिख लो। आप बोले थे ना नोट्स में। हाँ बिल्कुल लिख लो, अच्छा रहेगा ये लिखोगे तो। बाकी ठीक है, लिख लो यार। किसी को नोट्स वगैरह का रिक्वायरमेंट हो, पीडीएफ वगैरह का, तो मेरे को बता दिया करो। ये जो तुम्हें ऊपर जितने भी टॉपिक्स दिख रहे हैं, ये सबके नोट्स हैं मेरे पास। ये आज का भेज दो, सर आज का भेज दो क्वेश्चन, हम ये सारे नोट डाउन हमने करके सॉल्व लेते किया हैं। है। ठीक है, ये लेकिन ये नोट कर लो एक बार, है ना, ये भी नोट कर लो। हाँ सर। ये अच्छा क्वेश्चन है, नोट्स में प्रॉपर होना चाहिए। सर मुझे मॉडल्स का चाहिए था। ठीक है, ओके, मेरे को व्हाट्सएप कर देना। ठीक सर। सर वो नीचे स्क्रॉल करो ना थोड़ा। हाँ बिल्कुल, हो गया सर। नोटेड। हाँ सर। चलो okay। तो यार ये हो गया शीट डिस्कशन पूरा, ठीक है, और भी क्वेश्चंस डालता हूँ आज, वो सॉल्व कर लेना आप लोग। क्लोज करें इसको, अभी बताओ।
हाँ सर। ओके, ठीक है। तो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी इजी ही क्वेश्चन था ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को, बोलो। हाँ नहीं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें अभी? हाँ सर। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। देखते हैं कौन करता है। एक सेकेंड। ये क्वेश्चन है। फाइंड आउट डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। करो, स्टार्ट करो, देखते हैं। कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। एक्सप्लेन करो या स्टार्ट करो कि सॉल्व करना, बोलो। सर करते खुद सॉल्व। चलो फिर करो, वेरी गुड, करो स्टार्ट करो। करो यार, मैं थोड़ा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाने का ट्राई करता हूँ, तुम लोग ये सॉल्व। ठीक है, 2 मिनट्स और है, कैलकुलेट कर लो जल्दी से।
हो गया सॉल्व? बोलो। एक सेकंड। Sir, theta belongs to -6 to pi/6 union. देखते हैं, रुको। चलो स्टार्ट करते हैं ना, काफी टाइम हो गया है। एक बार डिस्कस कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग फिर अपने आप से और दिमाग लगा के करना सॉल्व। क्लियरली sin x greater than equal to 1/2, yes or no? हाँ, और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 48 दिस इज ग्रेटर देन 0 greater जस्ट, than 0. यानी एक्स 8 स्क्वायर is माइनस equal 2x माइनस 48 लेस देन 0। क्या बोल रहे हो बेटा? x माइनस 8 x प्लस 8 6 लेस देन। X and minus 6. less than 0. हाँ, तुम लोग यार एक चीज minus समझ 6 रहे हो ना, to तुम लोग 8. एक चीज समझ रहे हो ना कि sin x greater than equal to 1/2 ये तो इनफिनिट जगह पे होता है। हाँ सर, हाँ तो बेसिकली ये जो मैं अलग से ऐड कर रहा हूँ ना, इसकी वजह से आपका इंटरवल जो है ना वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। हाँ सर, यानी कि आपको जस्ट केवल कहां से कहां तक चेक करना है, minus 6 to 8. Minus 6 and 8. वरना तो फिर ये बनाते हैं और उसमें 2n पाई ऐड कनेक्ट करते हो हैं। जाएगा। हाँ, हाँ बिल्कुल। ओके, ग्राफ बनाते हैं। 2 pi के ये हो गया पाई, ये हो गया 2 पाई, ये हो गया 3 पाई और ये हो गया 4 पाई। खैर इतना तो आगे जाना ही बस था। 3 pi तक ही काफी है। वही इधर भी ये हो गया माइनस पाई और ये हो गया माइनस 2 पाई। काफी है इतना, है ना? हाँ, 2 pi के थोड़े पहले होगा minus 6. हाँ, ये है ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, यानी कि इसके ऊपर वाला रीजन। लेकिन उससे पहले आप ये मेरे को बता दो कि ये एंगल्स कितने आ रहे हैं। ये एंगल कितना आ रहा है? π/6। 5 by 6. 5/6 5 by 6. 5 by 6. 2 पाई प्लस π/6। 13 by 6. 13/6। और ये तो काफी ज्यादा चलेगा मुझे लगता है ना। हाँ, ये हाँ, कितना सर। आएगा? ये कितना आएगा? -7 π/6। सर समझ रहे हो ना यार? हम्म, और ये 2 पाई माइनस π/6 लेकिन नेगेटिव साइड में, यानी -11 π/6। इसमें ये तुमने सब सही लिखा है क्या? अरे बोलो यार। हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब मेरे को ये बताओ कि इसमें 8 कहाँ पे आने वाला है। देखो यार, ये तो तुम्हारा है 2 पाई, ठीक है? ये कितना है? 5 π/2। समझ रहे हो ना? 2 पाई प्लस π/2। तो ये हो गया 22/7, यानी कि 110/14 या फिर 11/7, सॉरी 55/7। 55/7 का मतलब हो गया 7 सर पॉइंट। 3 pi के इस थोड़े तरफ पहले. आएगा, तो इसका मतलब 8 3 इधर आ pi जाएगा, के यहाँ पे पहले आएगा 8। उसके बाद। हाँ, उसके आगे है, हाँ। यहाँ पे आएगा 8, समझ गए ना? हाँ सर, हाँ सर। ओके ठीक है। अब आपको चाहिए क्या? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2। ठीक है यार, ऐसे उसके ऊपर वाला। इसमें भी आप यूज कर सकते हो। हाँ, 8 तक। 8 तक, बस 13/6 8 तक। लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा? हेलो। हेलो। यहाँ पे डार्क, लेकिन हाँ, ये 1/2 एक्सेप्टेबल है, 8 एक्सेप्टेबल में प्रॉब्लम है। ठीक है, ओके। नाउ टेल मी -6 का -6 कहाँ पे आने वाला है, ये बताओ अभी। देखो यार, ये तो -2 सर, पाई है। 2 पाई के थोड़ा सा। pi के थोड़े 2 पहले. pi के थोड़े पहले। 2 पाई के मतलब थोड़े पहले 3 लेफ्ट या pi by और 11 2 के आगे. अरे ये बताओ, लेफ्ट या 11 राइट? पाई by 6 के आगे। अरे यार आगे मत बोलो यार, ये बोलो कि 11 5/6। अरे रुक तो जा यार एक लेफ्ट मिनट। लेफ्ट के लेफ्ट लेफ्ट। मतलब यहाँ पे बता रहे हो इस जगह पे? हाँ हाँ, देखते हैं, रुको। 11/6 22/7, तो 121/21 ये समझ 5 गए? पॉइंट समथिंग आता है। हाँ सही बात है, ये 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 6 तो नहीं हो पाएगा ये। और ये 6 पॉइंट समथिंग चला गया आपका। ओके ये 6 पॉइंट समथिंग। 5.75 आता है उधर, बिल्कुल। 11 पाई।
तो तुम बता रहे हो कि -6 इस जगह पर है ना? हाँ डन, ठीक है। कंडीशन क्या थी? ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 1/2 1/2 ऊपर आ जाएगा केवल -6 यहीं पर रुक जाओगे बस। हाँ हाँ -6 तक -6 अभी पे मूव, हलो हाँ -6 तक नहीं जाओगे यार, अभी समझ गए ना? डार्क होगा डार्क। हाँ -6 तक नहीं जाओगे, मैं ये बोल -6 रहा हूँ। पे तो आंसर आ गया फाइनली, x बिलोंग्स टू -11 π/6 से लेकर के, और -6 7 5 -6 नहीं आएगा ना भाई। -6 तो इसके इधर चला गया ना, तो वहां तो <1/2 हो गया ना। हाँ 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 समझ गए, नेगेटिव में चला गया आगे। हाँ अरे वो तो इसके लेफ्ट चला गया ना, आपको ये हाँ तो देखना ही पॉजिटिव पड़ेगा में। ना कि हाँ 1/2 ग्रेटर के नीचे चला गया वो 1/2 के नीचे ग्रेटर चला देन गया, वो ये बोलना नीचे चाह चला रहा है। गया हाँ, हाँ उधर डार्क हो गया इस बार। नहीं समझ में आया पॉइंट? आया 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 वही, हाँ आ गया सर तो यूनियन वो नीचे चला गया एक्चुअली, तो उसको यूज नहीं कर सकते आप। से कहाँ तक? -7 बस। -7/6 यूनियन यूनियन 5/6 5/6 5/6 to यूनियन 5/6 यूनियन 3/6 8 13/6 to 8 8 ओपन ब्रैकेट। दिस इज द आंसर। ये तुम्हें समझ में आ गया ना, तो अच्छी बात है, सीरियसली। फिर आ गया एनी डाउट? नो नो किसी का करेक्ट सर। है? किसी का करेक्ट आया आंसर? हाँ सर मेरा है तो मेरे में 11/6 की जगह आंसर 6 करेक्ट आया लिखा किसी का? सर हम कर रहे थे आप ये सब हो गया था कंक्लूजन लिखना था आप चालू कर अच्छा, चलो ये नोट कर लो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। नोटेड? एक हाँ मिनट। सर चलो करो, जल्दी नोट करो। नोट हो गया क्या? हाँ सर। हाँ सर चलो क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर नोट कर लेना, ठीक है? क्वेश्चन लिख देता हूँ, तो जिन लोगों का नोट हो गया वो लोग सॉल्व करो, और नहीं हुआ है तो फिर वो नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। ठीक है, 5 मिनट्स टाइम है, जल्दी करो, और करेक्ट आंसर बताना यार प्लीज इस बार, है ना?
यार मुझे नहीं लग रहा ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस तुम लोगों को टफ लग रहे होंगे, लग रहे हैं क्या? नहीं नहीं सर। बस थोड़ा सा केयरफुल रहना, गड़बड़ मत करना, ये है। और इस बार -6 से 5 तक आएगा, देखो अपने आप से, देखो ग्रेटर देन 1/2। देखो अपने आप से देखो। रिया आंसर आया? सर कर रही हूँ, ग्राफ बना रहे हो तो। ओके। सर, हाँ बोलो। -6 to -5π/3 यूनियन -π/3 to π/3 यूनियन 3π/2 to 5। ओके, देखते हैं। करेक्ट है इतना? डन। इसके अलावा cos x जस्ट ग्रेटर देन 1/2 नॉट इक्वल। हाँ ठीक है, ये बन गया है ग्राफ। ज्यादा चेक भी नहीं करना है आप, जस्ट -6 लेके 5 तक ही चेक करना है। cos x, तो ये हो गया कितना, 2π। काफी ज्यादा ले लिया हम लोगों ने ना, 5 तक ही लेना था। ये हो गया -2π, क्योंकि इसका ग्राफ वैसे भी सिमेट्रिक होता है। ठीक है, इसमें ग्रेटर देन 1/2 वाली लाइन ये रही। ये एंगल कितना है बोलो? π/3 π/3 ये एंगल -π, -π/3। ये एंगल 2π -π/3। ये एंगल नेगेटिव साइड में उतना ही। -π/3। मेरे को अब ये बताओ इसमें कि जो है 5 कहाँ पे आ रहा है? 5 के पीछे, 2π के लेफ्ट में। मतलब 5π/3 के राइट, ऐसा बोल रहे हो क्या? 5/22/7 5 पॉइंट समथिंग। 5.23 आते हैं। के पीछे, लेफ्ट यानी में। इस जगह पे आएगा, इस जगह पे आएगा, यहाँ पे आएगा। हाँ उसके भी लेफ्ट में। किसके लेफ्ट? 5π/3 के लेफ्ट में। हाँ बिल्कुल। पूरा आएगा ही नहीं। यहाँ पे है 5π/3। अच्छा एक बताओ, ये वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू
नहीं 2 पाई कितना होता है 6.28 होता है ना, हाँ सर और ये डिफरेंस होता है 1.57 का, मतलब 5 इधर ही कहीं पे आ रहा होगा एक्चुअली। हम्म, ठीक है ओके, तो आप मैक्सिमम यहाँ तक जाओगे, तो ये है 5 और ये आ रहा है 5 पॉइंट समथिंग, इसका मतलब यहाँ पे आ रहा होगा -6, यस और नो? यस सर तो ये ओके स्टार्ट करते हैं, तो हमें चाहिए ग्रेटर देन 1/2, यानी कि डर ये माइनस इस तरीके से, -5 यहाँ पे क्लोज, क्योंकि वो तो वैसे भी ऊपर ही है ना, और हाँ यहाँ पे ओपन, इसके ऊपर वाला पोर्शन आ जाएगा पूरा ओपन ओपन, ओपन ओपन, यहाँ से कुछ कर नहीं पाओगे तुम। कुछ नहीं, उधर हाँ। कुछ है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एनी डाउट? हाँ, ये 5 तक स्टॉप होना था और 5 तो इधर ही रह गया हाँ ना एक्चुअली। फाइव तो नेगेटिव में ही, सो जब फाइनली प्लस में x बिलोंग, हाँ फाइनली x बिलोंग्स टू -6 क्लोज -6 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट टू ओपन ब्रैकेट -5/3 यूनियन -5/3 to +5/3। आ गया तुम लोग को समझ में ये? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। एनी डाउट? नो सर। हाँ सर। तो यार ये तो सबसे टफ वाला पोर्शन हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, बस इससे टफ तो कुछ नहीं होता है। हाँ फिर तो ये है कि कहीं पे sin थीटा 2 sin थीटा ये सब लगना स्टार्ट हो जाता है, समझ रहे हो? हाँ और भी क्वेश्चंस करते हैं, और भी क्वेश्चंस करते हैं, ये नोट कर लो एक बार जल्दी से, और क्वेश्चंस करते हैं। हो गया। ओके नेक्स्ट एग्जांपल, ट्रिग्नोमेट्रिक मेरा यार ये ग्राफ फंक्शन का ही पोर्शन, क्या बोल रहे हो? ग्राफ ही रह जाता है वो। ये सब फंक्शन का पोर्शन चल रहा है ना, समझ रहे हो ना, डोमेन फाइंड करने वाला क्वेश्चन है ये। नोटेड? नेक्स्ट एग्जांपल, सर हो गया। हाँ ऋषिकेश कुछ बोल रहे हो क्या? सर हो गया सर। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल ये लिखो, अभी थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, सब सेम ही है, सब सिंपल ही है, लेकिन है ना, आपको डोमेन फाइंड करना है, इसका क्या फाइंड करना है? डोमेन। तो देखो सिंपल सी बात है, लॉग के अंडर रूट के अंदर है, इसका मतलब दिस पोर्शन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, अरे यार बोलो, 0। अभी ये बन गया लॉगरिथमिक इक्वेशन से ही बेस ग्रेटर देन 1, इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होगा नहीं होगा। क्योंकि बेस ग्रेटर देन 1 है ना, हम्म, तो √3 sin x plus cos x should be greater than equal to e to the power 0 which is वन 1। यदि लेस देन में होता तो फिर मैंने बताया था आपको कि कभी भी लॉग का नंबर लेस देन में आए तो साथ में आप ग्रेटर देन 0 भी लिखते हो, क्लियर? सर हाँ अब ये बन गया है क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक। इन इक्वेशन बिल्कुल इन इक्वेशन। ठीक है, किससे डिवाइड करोगे बोलो? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करना होता है आपको, वेयर a इज कोफिशिएंट, a एंड b आर कोफिशिएंट ऑफ sin x एंड cos x। तो √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट कितना होता है? करना पड़े 2 से डिवाइड करेंगे 2। बिल्कुल बी प्लस 1 4 हो जाए बिल्कुल √4 बिल्कुल बिल्कुल। अब ये बता दो कि तुम कॉस में कन्वर्ट करना चाहते हो साइन, जो भी तुम कन्वर्ट करना चाहते साइन में। हो साइन, तो फिर इसको तुम कॉस रखोगे, समझ रहे हो ना? हाँ कितना रखोगे? cos π/6। हाँ और इसको क्या रखोगे? साइन। cos sin pi by कॉस में करते तो इसको हम लोग रखते हैं cos π/6, सॉरी π/3, और इसको रखते हैं sin π/3, तब ये बनता cos a cos b प्लस sin a sin b, समझ रहे हो? हाँ सर अब ये बन गया sin a cos b प्लस, sin b cos cos a sin b। यानी कि sin ऑफ a plus b a plus b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1
अपॉन इसे क्या पुट कर दोगे? अपॉन 2 थीटा। T. टी। एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छा बना लेते हैं। इसमें एक काम करता हूँ, मैं कुछ डोमेन फिक्स कर देता हूँ, इंटरवल फिक्स कर देता हूँ, ठीक है। लेट्स से ये फिक्स 0 कर to दिया 2 pi। हमने, ये समझ गए? ओके, तो ये हो गया अभी क्या, साइन टी ग्रेटर देन इक्वल टू, 1/2। 1/2. ठीक है, x बिलोंग्स टू -2 pi to, +2. 3 pi है। तो t बिलोंग्स टू कितना ऐड करोगे? +π by 6. -2 pi प्लस π/6 से लेकर π/6 3 pi प्लस, π by 6. आपको क्या चाहिए यहाँ पे, ग्रेटर देन और इक्वल टू? 1/2. अब क्या बना लो 1/2। इसका, ग्राफ। बना लो। और इसको केवल चेक कहां से कहां तक करना है आपको, -2 pi प्लस π/6 से लेकर के और 3 pi प्लस π/6 तक, समझ रहे हो ना? हाँ सर. एक इसमें लाइन बना देते हैं, ये समझ में आ गया? डन। 1/2। ये क्या एंगल कितना आ रहा है, π/6। ये एंगल कितना आ रहा है, 5 π/6। 5/6। ओके, ये एंगल आ रहा है -π/6 यानी -7 π/6। यार ये तुम समझते हो ना बेटा, ये -π है, तो -π कभी भी लेफ्ट में जाते हो ना तो नेगेटिव करते हो, राइट साइड आते हो तो पॉजिटिव करते हैं, ऐड करते हैं, समझ गए? ये एंगल कितना है, ये एंगल बताओ, ये एंगल देखो, ये वैल्यू है -2 pi, और ये डिफरेंस कितना रहा था, 30 डिग्री का डिफरेंस है ना, हाँ, इसका मतलब ये डिफरेंस भी 30 5/6 डिग्री का। है, मतलब 2 pi ये minus -2 pi π/6। प्लस। 5/6। ओके, अभी मेरे को चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 यानी कि 1/2 से ज्यादा, हाँ तो ये हो गया पूरा, समझ आ गया? हाँ सर। इसके आगे तो जाना नहीं हम लोगों को, लेफ्ट में नहीं जाना है इसके, राइट साइड में 3 pi प्लस π/6। तो देखो यार, ये है 0, ये है पाई, ये है 2 pi। अच्छा, अभी और जाना है क्या आगे? चल जाते हैं। अरे समझ रहे हो ना भाई? हाँ सर। ठीक है, ये t चल रहा है भाई, ध्यान रखना, ये x नहीं है ना, ये 0 है, ये पाई, ये 2 pi, ये कितना है 3 pi। ये एंगल कितना आ रहा होगा, दिस एंगल 2 pi प्लस π/6। 6 ये एंगल कितना आएगा, 3 pi माइनस, माइनस π/6। तो 3 pi प्लस π/6 उधर कहीं पे आ गया ना, यानी आपको इस तक जाना है, लेकिन कंडीशन ये है कि ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस π/6। 1/2, समझ गए? हाँ सर। नहीं है तो डाउट पूछो यार, हाँ अंडरस्टूड? हाँ सर। हाँ सर। तो फाइनली t बिलोंग्स टू 11 π/6 से लेके -11 π/6 से लेके कहां तक, -7 π/6। इसको नेक्स्ट पेज पे होने यूनियन। दो, इधर स्पेस नहीं है इधर कोई भी। t बिलोंग्स टू -11 π/6 से लेके कहां तक, 7 π/6 -7। यूनियन π/6 टू 5 π/6, 5 π/6 यूनियन 13 π/6 to 13 π/6 टू 17 π/6, 17 π/6, 17 π/6। हाँ हाँ प्लीज। 13 π/6 टू 17 π/6। ये 5/6 सब वैल्यूज हैं t के, और t क्या था, x प्लस 5/6 तो माइनस करेंगे। माइनस करेंगे, तो इसमें -π/6 करोगे तो ये हो जाएगा -2 pi, इसमें -π/6 करोगे तो ये बन जाएगा -8 pi, -8 इसमें π/6 -π/6 करोगे तो 0 बन जाएगा, 0 इसमें -π/6 माइनस करोगे तो 4 π/6 बन जाएगा, इसमें -π/6 करोगे तो ये बन जाएगा 2 pi, 2 pi
2 पाई इसमें माइनस पाई बाई 6 करोगे तो ये बन जाएगा 16 पाई बाई, 6 6 थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं इसको, माइनस 2 पाई टू माइनस 4 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 0 टू 2 पाई 2 बाई पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 2 पाई टू 8 पाई बाई 8 3 पाई बाई 3। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कंप्लीट। एक दो क्वेश्चंस और हैं बहुत सिंपल सिंपल से, वो और कर लेते हैं, बाकी ये हो गया, इतना ही कंसेप्ट आपको आना चाहिए बस। ठीक है, ये नोट कर लो, हो गया। ऋषिकेश तुम्हारा घर कहाँ पे है? और अहमदनगर। अहमदनगर शिरडी साईं बाबा के पास क्या? हाँ उधर ही अरे वाह यार, कितना दूर है शिरडी, शिरडी तुम्हारे यहाँ से? सर 20 किलोमीटर। अरे वाह यार, सही है, पास ही है काफी। हाँ तुम गए हो कभी वहां पे? नहीं सर। देखो सही क्वेश्चन था ना मेरा भाई। एक तो तुम ये ऑब्वियस समझते हैं कि 20 किलोमीटर से और इतना बड़ा मंदिर है, काफी लोग जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है गया होगा, लेकिन तभी मैंने ये क्वेश्चन पूछा और रिप्लाई भी क्या है, नहीं सर। क्यों नहीं गए भाई तुम? वैसे अब टाइम मिल जाएगा तुम्हें, हाँ अब टाइम मिल जाएगा तुम्हें। टिकटॉक चला गया ना। तो उसकी जगह नया ऐप आया है, रोपोसो करके। क्या? टिकटॉक की जगह नया इंडियन ऐप है, इंडियन, रोपोसो नाम का। प्रोपोसोप। रो रोपोसो आर। रोपो सो। चलो यार बिगड़ो मत, नोट कर दो यार। बिगड़ो मत। करो नेक्स्ट पेज। बिल्कुल। रुको रुको। या तुम दोनों आपस में लड़ लो, ठीक है ना? फिर वो थोड़ा ही बाकी है। टाइम वेस्ट मत करो यार, जल्दी करो दोस्तों। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करोगे? हाँ सर। हाँ ये हो गया नोट अभी? यस सर। हाँ, हो गया हो गया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, ये भी नोट कर लो, और ये नोट करने के बाद नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करो। काफी सिंपल सा ही क्वेश्चन है ये तो।
करो ये क्वेश्चन ट्राई करो, देखते हैं। सो क्वेश्चन इज दिस, काफी सिंपल सर क्वेश्चन आ गया होगा मुझे लगता है। सर रुको हम हाँ करते बोलो। माइनस पाई से लेके माइनस पाई और 0 से लेके पाई, हाँ इतना आता है। सही है। ओके, तो एक तो ये सॉल्व कर लो, 25 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 25। तो बेसिकली आप ग्राफ चेक करना है, -5 to जस्ट -5 sin x भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल ग्रेटर देन टू। इक्वल टू 0। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो ये बना लेते हैं ग्राफ, और इसको चेक करना आप जस्ट -5 टू +5 में। यहाँ पे है sin x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि x एक्सिस या फिर x एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन। 0 पाई, ये हो गया 2 पाई, काफी ज्यादा हो गया ऑलरेडी, माइनस पाई और इधर कहीं पे -2 पाई। -5 से -पाई, ये होता है कितना, 3 पाई/2, 3π/2। यानी कि 33/7। तो इसका मतलब 5 इधर कहीं पे आ रहा होगा, हाँ खैर उसकी जरूरत है नहीं वैसे। सर अभी याद हो गया 5 और 6 कौन से क्वाड्रेंट में आता है। अच्छा याद हो गया क्या तुम्हें, फिर तो बहुत अच्छा है। ये -5 यहाँ पे है, ठीक है, मेरे को तो नहीं याद हुआ एक्चुअली यार, इसलिए मेरे को लिखना पड़ता है। -5 से लेके ये -5 ऐसे, हाँ। और इस तरफ ये वाला पोर्शन। So finally x belongs to -5 to -पाई union. 0 0 से to पाई। Any doubt? no sir। नहीं तो सिंपल ही था, ऐसे ही होता है, सिंपल ही होता है क्वेश्चन, टफ नहीं होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के। नेक्स्ट एग्जांपल लिखें अभी। हाँ सर। सिंपल सा ही क्वेश्चन है, करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल दिस, चलो सोच समझ के इन क्वेश्चंस के आंसर बताओ। पहले चलो इसका बताओ, आपको डोमेन फाइंड करना है इसका। सर cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। हाँ x बताओ, x क्या आंसर है। cos x ग्रेटर देन 1 पॉसिबल है क्या? नहीं है। केवल क्या cos x पॉसिबल है? = 1, ये कहाँ पे होता है? cos x यहाँ पे। = 1। यहाँ पे 0 यहाँ पे पाई के इवन या ऑड, इवन। E1 ये आंसर है केवल। अंडरस्टूड? हाँ सर। हो गया, बस सिंपल है। ऋषिकेश एनी डाउट? नो सर। नो सर। नोट हो गया ये? हाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल,
चलो यार ये सोच समझ के बताओ इसमें तुम क्या आंसर देते हो। करो सॉल्व करो देखते हैं। फिर हाँ बोलो। हम साइन थीटा को साइन एक्स को ई X मान के मानेंगे। कर सकते हैं ऐसा। सुनो ये एक्चुअली आपको सॉल्व नहीं करना है, ये आपको सोचना है थोड़ा सा। ये क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो ये डिस्कस करते हैं ना, फिर तुम नेक्स्ट तुम सॉल्व करना सारे क्वेश्चंस। देखो ये आना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्लियर? ठीक है। देखो दो चीजें होती हैं यार, एक तो होती है कि आप प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, एक होती है कि यार उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो और फिर उसके बारे में आप कमेंट कर लो। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट प्रोसीजर से मूव कर रहे हैं, हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। ये कहाँ से कहाँ तक होता है? -1 -1 से 1 डन। इसका मतलब सपोज करो मैं इसको p बोल देता हूँ इस पूरे एक्सप्रेशन को, है ना? तो p वाला जो साइन है इसके अंदर इनपुट कहां से कहां तक है? -1 से 1 -1 to 1। साइन का ग्राफ बनाते हैं, ऐसे बनता है। हाँ सर। ठीक है, ये होता है -π/2, ये होता है +π/2, है ना? ओके, आपके इनपुट है -1 2, 1 +1 ये -1 और ये +1, +1 ये इनपुट है आपके, ये इनपुट समझ रहे हो ना? हाँ वो है क्या? ये इनपुट है। आपको फाइनली क्या आंसर चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। वो तो ऊपर तुम ये वाला वाला पोर्शन सेलेक्ट नहीं 0 करोगे? to 0 to साइन 1 0 to नहीं, मतलब कहने का मतलब ये है, सुनो इसको तो और अच्छे से एक्सप्लेन, ग्राफ की जरूरत नहीं थी वैसे इसमें, बिना इसके भी समझ सकते हो। देखो यार तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, आपको साइन चाहिए पॉजिटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट सेकेंड। अच्छा 1 का मतलब ऑलमोस्ट कितना डिग्री होता है? 27 57.2 इसका मतलब इस साइन को जो इनपुट मिल रहा है ना वो -57 डिग्री से लेके कहां तक मिल रहा है? +57। समझ आ रहा है? लेकिन आपको फाइनली साइन क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो कौन सा क्वाड्रेंट सेलेक्ट करोगे, फर्स्ट एंड फर्स्ट। सेकंड, यानी ये क्वाड्रेंट। अंडरस्टूड? तो बेसिकली जो इसका इनपुट है, ये अंदर वाला इनपुट, ये इनपुट, ये कहां से कहां तक होना चाहिए? 0 से लेके 1 तक। अब आया समझ में? भाई आपने इसको 0 से -1 वाला इनपुट दे दिया, मतलब आपने इसको फोर्थ क्वाड्रेंट वाला इनपुट दिया है बेसिकली। तुम तो ये समझो अंदर वाले sin x की जगह पे p है, अब समझो, ठीक है? अंदर वाले sin x की जगह पे t मान लो, एक सेकंड के लिए t मान लेता है, और t है -1 to 1, तो -1 to 1 तो ऐसे ही रहेगा ना? आपको चाहिए पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली बात है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला इनपुट यूज करोगे। यानी ये जो है ये 0 to कहां तक आना चाहिए, 1 तक। अब तुम खुद बताओ sin x की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, -1 to 1, और 0 to 1 का मतलब यहां से लेके यहां तक आपको 0 to 1 मिलेगा, यस और नो? हाँ क्योंकि ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट्स हैं। सो x बिलोंग्स टू क्या आ गया, 0 to भाई, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे भी 0 होता है, यहाँ पे आते थे 1 हो जाता है, मतलब पहले बढ़ता है कंटिन्यूअस 1 तक, और फिर 1 के बाद डिक्रीज होते होते 0 तक होता है। क्लियर? इसमें कितना ऐड कर दो, 2n + 2n। एनी डाउट?
नो सर। यार ये ऐसे ही हो गया ना, sin x का ग्राफ बना लिया हम लोगों ने 0 से 2 पाई में, और ये पोर्शन मार्क कर दिया। समझ गए ना? हाँ सर। फिर से एक्सप्लेन करूँ क्या पूरा? हाँ सर। हाँ सर। सुनो, देखो ये है साइन ऑफ sin x अंडर रूट, सॉल्व नहीं करना है, ऑब्जर्व करना है। sin x की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक होती है? -1 माइनस to वन से माइनस लेकर 1 इस से वाले 1। साइन को आउटपुट मिल रहा है यहाँ -1 से लेकर के +1 तक, मतलब -57 डिग्री से +57 डिग्री तक आउटपुट मिल रहा है। आपको फाइनली आंसर क्या चाहिए? पॉजिटिव। हम्म। तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट वाला इनपुट यूज कर सकते हो क्या? नहीं। क्या यूज करोगे? केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला इनपुट। हम्म। अंडरस्टूड? हाँ सर। और फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले इनपुट का मतलब ये कि 0 2 1। 1, तो इसका मतलब इनपुट था sin x की वैल्यू आनी चाहिए 0 to 1, और sin x की वैल्यू 0 to 1 कहाँ पे आती है? फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड फोर्थ। क्वाड्रेंट। यार एक काम करो सेकंड। यार, तुम ये नहीं सोच पा रहे ना तो कोई बात नहीं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन गया है ना अभी, sin x 0 to 1। हम्म। इसको ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ बना लो, ठीक है? 0 to 2 पाई में ग्राफ बना लेते हैं, चलता है? हाँ हाँ। सर। यही पोर्शन तो आएगा ना 0 to 1 के लिए, हाँ। यानी x बिलोंग्स टू 0 to पाई। कितना ऐड करोगे? 25। 2n। अब जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लेना बाद में एक साथ। cos of cos x दिस पोर्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही कंडीशन है। हाँ सर। ये वैल्यूज कहां से कहां तक होती है? -1 माइनस से 1 से 1। इसका मतलब इस cos को जो इनपुट मिलेगा वो मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट से। तो cos तो पॉजिटिव ही हमें होता है ना चाहिए फर्स्ट सिर्फ और फर्स्ट। फोर्थ में। हाँ सर। इसका मतलब दोनों। x बिलोंग्स टू आर। कुछ भी रख दो, ये -1 to 1 में रहेगा। बाहर वाले cos को इनपुट मिलेगा -1 to 1, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ। सर हाँ बोलो। लेकिन वो आपने वो उधर किया है ना, पाई तक, पाई का वैल्यू तो हाँ 3.14 होता है ना, और हमें 1 तक ही चाहिए। बेटा ये चीज अलग है, ये sin x की वैल्यू है, x की वैल्यू नहीं है, ये x की वैल्यू है। समझे? अरे ये साइन है ना, इसके लिए 0 to 1 चाहिए, इस वाले साइन के लिए। तो इस साइन का हाँ इनपुट है ये, समझ आया? हाँ। चलो नोट करो। बताओ यार, कोई डाउट है तो? क्लियर? ऋषिकेश एनी डाउट? नो सर। हो गया नोट ये? चलो एक दो एग्जांपल और बता देता हूँ।
फिर ये चैप्टर फिनिश, फिर तुम लोग जा सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन है अभी, जैसे इस तरीके से साइन ऑफ cos x या फिर cos ऑफ sin x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तुम खुद सोचो sin x की वैल्यूज कहां से कहां तक होती है बोलो? -1 से लेकर 1 तक। यानी इस वाले cos को जो इनपुट मिलेगा ना, वो मिलेगा -1 to 1, यस और नो? हम्म, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑलवेज क्या आने वाला फर्स्ट है? क्वाड्रेंट। पॉजिटिव x इसका मतलब तुम बिलोंग्स कुछ टू भी रख सकते हो, x belongs to r, एनी डाउट? नो सर। अब क्वेश्चन सपोज करो ये होता है साइन ऑफ cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो cos की वैल्यूज कहां से कहां तक होते हैं बोलो? -1 to 1 +1 यानी -1 इस to वाले 1 साइन को जो इनपुट मिलने वाला है दैट इज -57 डिग्री 2। लेकिन +57 ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है साइन को, ये वाला तो, नहीं, ये एक्सेप्टेबल है, तो इसको क्या इनपुट 0 से एक्सेप्टेबल 1 है? 0 0 से से 1 0 से 1 x बिलोंग्स इसको ये इनपुट एक्सेप्टेबल है, समझ गए? या फिर एक काम करके सुनो, इनपुट एक्सेप्टेबल अब लिखता हूँ, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या इनपुट एक्सेप्टेबल है। 0 से लेकर 1 इस तक। साइन का इनपुट क्या है, x या cos x? cos x cos यानी cos x belongs to, 0 से 1 0 to 1, हाँ 0 तो cos x की वैल्यू पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होती है बोलो? फर्स्ट फर्स्ट और और फोर्थ फोर्थ। यानी यहाँ पे और यहाँ पे एंगल आएगा, समझ गए? हाँ ये एंगल कितना है -π/2 और ये एंगल कितना है? 5/2 5/2 यानी x 5/2 belongs to -π/2 2। 5/2 कितना ऐड कर दो इसमें भी? 2n/2n। cos का टाइम पीरियड 2π होता है इसलिए। एनी डाउट? नो सर। ऋषिकेश समझ आ गया? हाँ सर। चलो यार ये नोट करो, आज इतना ही करते हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशंस हो गए कंप्लीट। नेक्स्ट टर्म पे यानी कि कल हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सर फंक्शन चालू हो गया कभी? यार ये सब फंक्शन ही चल रहा है, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फंक्शन का ही पोर्शन है, लेकिन वो मैं थोड़ा एफओएम के अंदर ही पढ़ाता हूँ, मतलब फंडामेंटल्स के अंदर। क्योंकि यदि स्टार्टिंग से फंक्शन नाम दे दूंगा ना तो तुम्हें लगेगा कि यार एक कैसा चैप्टर है 3 महीने तक चल रहा है, समझ रहे हो ना? हाँ सर। तो फंक्शन का ही पार्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है, क्या होता है सीखेंगे हम लोग कल, काफी सिंपल ही है ये पॉइंट। सर नेक्स्ट है स्क्रॉल सर हो गए। हो गया? ओके हाँ सर। चलो यार बहुत अच्छी बात है। और कोई डाउट है तो बताओ। और यार ट्राई करना इस बार एग्जाम में थोड़ा अच्छे मार्क्स लेके आओ, सिंपल ही चलता है सब। हाँ सर। 60% मार्क्स आने चाहिए यार सब लोगों के, समझ रहे हो ना? एटलीस्ट सर ये टारगेट रखो, कुछ लोग ट्रिग्नोमेट्री 70। के कितने क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशन का? पेपर में क्या हाँ कितने रखे बताओ? 25 तुम बताओ। वो कम से मिनिमम। नहीं तुम बताओ जितने रखते हैं, तुम बोल दोगे उतने ही रखता हूँ चलो। नहीं सर आपको जितने रखने उतने रखो। नहीं तुम बताओ यार, सीरियसली पूछ रहा हूँ मैं तुमसे, क्योंकि अभी 2 दिन रहे हैं तो 2 दिन में तो ज्यादा कुछ हो नहीं पाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशंस के रख देते हैं फिर। कितने बताओ, जल्दी बताओ, टाइम वेस्ट मत करो। चलो 15 क्वेश्चंस रखते हैं, ठीक है? हाँ सर।
डन। लेकिन उसमें लॉगरिथम वगैरह भी यूज होगा है ना, ये मत बोलना कि लॉगरिथम और मॉडुलस यूज नहीं होगा, उसमें होगा। ठीक है, चलो चलो फिर, ओके बाय सर। ओके बेटे।